सीएए अधिसूचना के खिलाफ आईयूएमएल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर सीएए अधिसूचना को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई। दायर याचिका में कहा गया कि सीएए संवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदपूर्ण है। लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसको लेकर अब अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहा है और उसी में आईयूएमएल द्वारा इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग ने ये याचिका दायर की है। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए कानून है जिसमें गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है। इसी को लेकर आईयूएमएल का कहना है कि ये मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है। कल हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे सारे विस्थापित लोग जो पाकिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, वो हिंदू होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, वो सब लोगों को अब नागरिकता के में प्राथमिकता मिलेगी। जो लोग 2014 तक आ गए हैं उनको शीघ्र नागरिकता मिल पाएगी और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण से लाखों ऐसे लोग जो भारत में रह रहे हैं उनका जीवन जो है वो सरल भी होगा और सफल भी होगा। सर, कांग्रेस जिस तरह से हमला कर रही है कि इस कानून को 2019-20 में लोकसभा ने पारित किया, उसमें अब क्या लोग जो है राजनीतिक हित बाकी रह गए। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सरकार को उसको घोषित करने का अधिकार है, सरकार ने उसको घोषित किया। अगर सरकार ने घोषित नहीं किया होता तो ये कहते कि कानून बना दिया लेकिन घोषित करके लाभ नहीं देने। देखिए, जिन लोगों को नुक्ताचीनी करनी है और हर चीज में राजनीति देखनी है वो राजनीति देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का निहितार्थ केवल और केवल ऐसे गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों को न्याय दिलाने का था जिनका राजनीतिक आधार पर धर्म के किसी धर्म विशेष का मतावलंबी होने के नाते शासकीय आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा था। ऐसे देशों में उनको लाभ होगा और निश्चित रूप से उनकी आने वाली पीढ़ियां भारत में रह करके माननीय प्रधानमंत्री जी को दुआएं दें। आपको सिटीजनशिप मिलने का कईयों को तो ऐसे होता है कि 12 साल के बाद मिलती है नागरिकता। तो मेरे माता पिता का जन्म जो है 1947 से पहले का है, तो मेरे पे 7 साल का नियम लागू था। तो 7 साल में एप्लीकेशन लगा दी, तो 2.5 साल हो गए एप्लीकेशन लगी हुई को, प्रोसीजर चल रहा है अभी तक। तो नरेश, आपका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपने इसको मिटाया क्यों? बस भेदभाव की वजह से मिटाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही भेदभाव है। किसी होटल में नहीं जा सकते, किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ से बिल्कुल होना चाहिए, इस वजह से वहाँ से बिल्कुल आना पड़ा। आप वहाँ पे अगर नाम पूछता था तो दूसरा नाम बताते थे, हिंदू नाम नहीं बताते थे, क्या नाम बताते थे? डर के नाम बताना पड़ता था, कोई भी नाम बता दो बेशक। हाँ, अपना नाम नहीं बता। जैसे कोई ममटन नाम बताना पड़ता था मजबूरी में, क्यों हिंदू नाम छपा करके बताते थे वो ममटनों का, तो वहाँ वो थोड़ा बहुत साथ सहयोग करते थे, इसलिए मजबूरी में हिंदू का नाम छोड़ के मुसलमान का नाम बोलना पड़ता था। आप लोग टेम्पररी स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, रेगुलर स्कूल में नहीं जाते हो? नहीं। हाँ, कहाँ जाते हो? पाठशाला जाते हैं। आपका मन करता है स्कूल जाने में? जाना चाहते हो आप लोग? क्या पढ़ना चाहते हो? हाँ। क्या पढ़ने चाहते हैं और स्कूल, बड़े स्कूल में है ना, पढ़ लिख के और अच्छे बड़े हो जाए। सीए को लेकर आप खुश हो? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुशी हुई है कि जो 7 साल या 12 साल का प्रोसीजर कम हो गए, कम टाइम में, ताकि आने वाले बच्चों के लिए इनके लिए आधार कार्ड कोई चीज़ है तो वो चीज़ तो बन जाए, ताकि आने के लिए कुछ न कुछ भविष्य बच्चों का बना सकूँ उसके लिए। और क्या क्या मिल सकेंगी सुविधाएं आपको? सुविधा अब देखो, ये उजाला किया है, हर जो है जो सुविधा बाकी दे रही गवर्नमेंट सबके लिए हमें भी मिलेगा, खुश हैं उसमें। जब हमारा कम खर्चा होगा, जो ये है वो है, उसके लिए बहुत धन्यवाद इनका।